का एनालाइज होता है हमारा और देखेंगे कि जो शेयर 121 रुपये में है, क्या यहाँ से इसकी उड़ान या फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आने की दृष्टि हमें दिखा सकता है। उस प्रकार की एक सोच को हम बनाएंगे। मेरी किसी में भी जो वीडियो बन रही है वो मेरी एनालाइज है, कृपया इसे अपने ऊपर मत धारण करना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। आज बात करेंगे सर SJVN की, यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम। सर आज कम से कम 6-7 महीने बाद इसकी मैं वीडियो बना रहा हूं। एक बीच में छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, पर जब मैंने इसकी वीडियो करीब बनाई थी ये शेयर 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 रुपये करीब का था। उस वक्त इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, है ना। करीब इसको 4-5 महीने कितने हो गए होंगे देख लेना सर। तो उसके बाद मैंने इसकी वीडियो बनानी बंद कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट शेयर जो है बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रहे थे। फिर भी काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर इस शेयर के अंदर क्या व्यू है ना। तो इसका फिर से दोबारा से एक एनालाइज करेंगे, अलग तरीके का एनालाइज होता है हमारा, और देखेंगे कि जो शेयर 121 रुपये में है, क्या यहाँ से इसकी उड़ान या फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आने की दृष्टि हमें दिखा सकता है। उस प्रकार की एक सोच को हम बनाएंगे। मेरी किसी में भी जो वीडियो बन रही है वो मेरी एनालाइज है, कृपया इसे अपने ऊपर मत धारण करना। और अगर धारण करना है तो वो चीज़ों को समझना है पहले ना, समझना है हर चीज़ों को। मैं किसी को भी चीज़ों को बेकार या सही नहीं बताता, पर जो चीज़ें होती हैं वो फैक्ट के अनुसार बताता हूँ। अगर आपको फैक्ट पता लग जाए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बात करेंगे पहले इसके लो और हाई से। और लो इसका अगर हम देखें तो 30 रुपये करीब का है 52 सप्ताहों में, और 170 रुपये का इसने हाई मार दिया है। और कंपनी का जो अब शेयर है 121 रुपये करीब का है, यानी कि 50 रुपये करीब, थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, 50 रुपये करीब ये अपने हाई से नीचे है। और काफ़ी लोगों ने इस शेयर को ऊपर ख़रीदा हुआ है। वही काफ़ी लोग इसके अंदर परेशान हैं, वो सोच रहे हैं अब इस कंपनी में कुछ नहीं हो रहा है, अब हम फंस गए हैं। कभी तेज़ी दिखाता है, कभी गिर जाता है। देखो सर आज भी ये शेयर जो है ना हाई पर ही है। मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे हो यहाँ से बहुत ऊपर तक जाएगा ये, है ना। तो आज भी ये बहुत ऊपर है। ये मैं आपको बताऊं किस तरीके से, आगे आगे थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताता हो जाऊंगा। पहले कंपनी का काम समझ लो सर। कंपनी जल विद्युत परियोजना में परामर्श देने का व्यवसाय करती है, बताती है ना। तो इस तरीके का ये काम करती है। इसके पास सर जल विद्युत में भी काम है, पवन में भी काम है, इसके पास आपका काम देखने को मिलेगा, सोलर में भी काम है इसका। बहुत अच्छा ये काम करती है कंपनी। मेरे हिसाब से ये कंपनी सही है। पर हम तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं ना कि भाई ये क्यों इतने नीचे शेयर है। लोगों के लिए फिर बता रहा हूँ बहुत बेस्ट शेयर है, जिसके पास ऐसा पोर्टफोलियो है जिसके अंदर IOC ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसके साथ फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वर्क करने का साझा किया हुआ है। ये बेनिफिट है, इसे नोट करना हमेशा। शेयर गिरता है तो आपको IOC अपने माइंड में लाना है कि भाई IOC के चीज़ें इसके साथ लॉन्ग टर्म की हो गई, तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत आ गया है। कंपनी ने दिसंबर 2022 में करीब 552 करोड़ रुपए की सेल की थी, और करीब जो प्रॉफिट किया था वो 287 करोड़ का किया था। फिर दिसंबर 2023 जो अभी गया है उसके अंदर कंपनी ने 543 करोड़ रुपए की सेल और करीब 139 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। यानी कि साल दर साल कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट कम कर दिया है। यानी कि कंपनी की जो भागदौड़ है वो थम गई है। सेल्स कम होगी, प्रॉफिट कम होगी, तो इसका मतलब शेयर प्राइस जहां टहल रहा है सही टहल रहा है, लेकिन अब भी बहुत ऊपर। ये बता रहा हूं मैं आपको। बीच में कंपनी ने अगर हम देखें तो जून में अच्छी सेल की है, फिर अगर हम देखें तो फिर इसने सितंबर में भी अच्छी सेल्स की है। तो उस दौरान इसका शेयर प्राइस बढ़ता 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 170 रुपये में आ गया सेल्स को देखकर। पर झटका इस कंपनी ने दिसंबर में दे दिया, जब इसने पिछले क्वार्टर से इस बार काफ़ी सेल कम कर दी है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर इनकी हम सेल्स देखें तो वो करीब 878 करोड़ की सेल्स थी और 440 करोड़ का प्रॉफिट था। तो सब ये सोच रहे थे इस बार दिसंबर में, क्योंकि सितंबर था, सितंबर से दिसंबर आने में करीब 3 महीने लग जाते हैं, और इस 3 महीने में
लोग सोचते हैं कि अब ये और ज़्यादा करेगा, क्योंकि बीच बीच में जो इसके ऑर्डर जीतने वाली चीज़ें आ रही थी, फिर लोग वीडियो बना रहे थे, मेरी तो वीडियो वहाँ देखने को नहीं मिली आपको, तो उससे आपको अंदाजा हो गई भाई ये बहुत चमत्कार कर देगा। लेकिन जब कंपनी ने दिसंबर 2023 में ही 543 करोड़ की सेल्स कर दी, जो क्वार्टर दर क्वार्टर तो घटा दी और साल दर साल भी घटा दी, तो यहाँ से इसका शेयर प्राइस लाजमी 121 रुपये में, क्या ये इससे नीचे भी आने की चेष्टा दिखा सकता है? क्यों दिखा सकता है सर? देखो सर, अगर हम बात करें मार्च की, मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स थी वो करीब 504 करोड़ की सेल्स थी और करीब 17 करोड़ का प्रॉफिट था। उस टाइम कंपनी का शेयर 30 या 31 रुपये करीब था मार्च में। ठीक है भाई, जब 504 करोड़ रुपए की कंपनी की सेल्स है, 17 करोड़ का प्रॉफिट है और वहाँ पर शेयर 30 रुपये था, ये आप समझना। 500 करोड़ की सेल्स में 30 रुपये था, जो मैं पीछे की आपको चार्ट की चीज़ें बता रहा हूँ। फिर मार्च के बाद अगर इसका हम जून का क्वार्टर देखें तो उसके अंदर कंपनी ने सेल्स की थी वो करीब 675 करोड़ की सेल्स और 272 का प्रॉफिट कर दिया था। यानी कि कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाई, 504 हुई थी, अब 675 करोड़ की सेल हो, यानी कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाई। अब शेयर कहाँ पर आया? 40 से 42 रुपये, समझते जाना। फिर सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स की थी वो करीब 878 करोड़ की सेल, 440 करोड़ की इसने प्रॉफिट कर दिया था। यहीं से इस कंपनी के ऊपर और पंख लग गए, क्योंकि सेल्स के अनुसार ये शेयर बढ़ रहा था और सबकी नज़रों में आ रहा था। तो कंपनी ने सितंबर जब इतना अच्छा क्वार्टर दिया तो 3 महीने के अंदर ये शेयर बड़ी छलांगे मार कर गया। 73 में आ गया सितंबर में इसका शेयर। अब ठीक है सर, 73 में आ गया। अब हमारे प्राण इसका शेयर जो है आपको, अब यहाँ से लोग ने सोचा इसका जो दिसंबर का क्वार्टर आएगा बहुत अच्छा आएगा, पर इसने वहाँ पर अपनी सेल्स को कम कर दिया। तो जहाँ इसकी 504 करोड़ की सेल्स मार्च में थी, वहाँ पर शेयर प्राइस 30 से 31 रुपये करीब था। अभी इसकी जो सेल्स कितनी है? 543 करोड़, इतने ज़्यादा नहीं है। जब 504 करोड़ में इसका शेयर प्राइस 30 से 31 रुपये था, तो 543 करोड़ में इसका शेयर आज भी बहुत ऊपर है, यानी कि 121 रुपये करीब का शेयर मिल रहा है। अब आपको समझना है इसकी जितनी भी परियोजना बेस्ट है, सारे काम अच्छे हैं, अब इस शेयर को आपको लंबे समय के लिए रखना है। ध्यान रखना, ट्रैप मत होना, एवरेज मत करना। ये 2-3 महीने इसके लिए संकट के मैं कह रहा हूँ, बीच में एक तेज़ी तो वो दिखाई देंगे शेयर, वो तो आपको पता ही है, पर जितनी भी इसकी अच्छी चीज़ें होंगी वो मुझे अब एंड में दिख रही है, 2024 के एंड में। क्यों दिख रही है? क्योंकि ये नेपाल पे भी वर्क कर रहा है, यानी कि नेपाल के अंदर भी अपनी परियोजनाओं को काम कर रहा है। ये आप समझना, वहाँ पर अरुण नदी है, उसके ऊपर ये जल विद्युत में इसकी परियोजना चल रही है। जहाँ अरुण जो इसकी नदी में ये परियोजना चल रही है, वहाँ पर तीसरा जो इसका प्रोजेक्ट था, वहाँ पर अरुण 3, उसके जो पूरे होने की दिशा 2024 है। अभी डेट नहीं आई है कब पूरा होगा, लेकिन 2024 है जो नेपाल में परियोजना चल रही है। अब चौथी परियोजना भी वहाँ पर विकसित करने के लिए, एक तो इसकी पूरी हो जाएगी 2024 में, दूसरा जल विद्युत परियोजना इसकी 4900 करोड़ रुपए की, जिसका नाम है अरुण 4-3 पूरी होने वाली है। तो यानी कि नेपाल में इसके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं। ध्यान रखना, फिर दूर का है, बीच में डगमगा जाए तो ये समझ लेना सब कुछ सही है, पर शेयर की जो सेल्स मैंने आपको तरीके से बता दी मैंने कि भाई ये शेयर का प्राइस यहाँ पर था तो सेल इतनी थी, और आज भी इसका शेयर काफ़ी ऊपर है जो इसकी अगर हम सेल्स देखें। पर इसके साथ अब बहुत सारे प्रोजेक्ट जुड़ गए हैं जिसको इसको पूरा भी करना है, वो समय पे पूरा करेगा। तो लाजमी आज भी शेयर आपको हाई में मिल रहा है, किसी के चक्करों में मत आना। हाँ, लंबे समय के लिए सिप लगाने वाली चीज़ें इसके अंदर हैं, एवरेज करने की चीज़ें मुझे नहीं लगता यहाँ पर होंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है, काफ़ी परियोजना की चीज़ें फिर चुनाव जीतने के बाद होगी, बड़े उछाल के साथ होगी, उसका वेट कीजिए। और 2024 इसका एंड इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि नेपाल में इनकी एक परियोजना वहाँ पूरी भी होने वाली है। कल की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, इनको गुजरात निगम से इनको 200 मेगावाट का LOI मिल गया है, यानी कि वहाँ पर ये 200 मेगावाट की परियोजना को कार्यान्वित करेंगे, जिसके ऊपर 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लागत आएगी। उस परियोजना के लिए इसको चुना जा रहा है। तो PPA पर हस्ताक्षर करने की अवधि है, करीब 18 महीने के अंदर पर साइन होंगे उसके अंदर। पर इसको वहाँ पर 200 मेगावाट की इस तरीके की परियोजना के लिए LOI मिल चुका है।
तो ये भी इसके लिए गुड न्यूज़ हो गया। दूसरा नेपाल का इससे आप समझना है। तीसरा आपको मैंने पहले ही बता दिया आईओसी का समझकर चलना है। और भी इसकी सोलर में कई परियोजना है। और जल विद्युत का मैं आपको क्यों बेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आर.के. सिंह जी ने क्या कहा था, जल विद्युत एक बेस्ट योगदान देगा ग्रीन एनर्जी के लिए। बस आपको वो पकड़ना है। देश में बिजली की जो चीज़ें, पावर की जो चीज़ें सिर्फ थर्मल पावर या सिर्फ ग्रीन एनर्जी से पूरी नहीं हो सकती, दोनों को मिला के होगी। जब दोनों को मिला के होगी तो उस उपलक्ष्य में ये वर्क कर रहा है ना। तो आपको समझना है कि सबसे पहले तो शेयरों को देखने की शक्ति लाइए। सबसे पहले आप एक अनुमान लगा लीजिए, सेल्स के अकॉर्डिंग शेयर जो बढ़ रहा था, क्या उस अकॉर्डिंग ये शेयर है? क्योंकि जब इस कंपनी ने 878 करोड़ की सेल सितंबर में की, 440 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो वहीं से उछाल के चक्कर आ गए थे इसके। और लोगों ने सोच लिया कि भाई आगे भी ये कुछ अच्छी चीज़ें करता जाएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने के माध्यम अलग है। जिस तरीके से मैं शेयरों को देखता हूँ वो यही तो वो चीज़ें हैं कि मैं अंदरूनी चीज़ों को क्यों भाप लेता हूँ, क्योंकि मैं उसके सेल्स देख रहा हूँ, मैं उसके वो प्राइस देख रहा हूँ जब उसने जो सेल्स की थी। अभी भी उसी प्राइस में है जो 30 रुपये, 31 रुपये, 32, 35, 40 रुपये के प्राइस में जो इसकी सेल्स थी। अभी भी तो उतनी सेल्स है ना, 543। अब हमें देखना है अगले क्वार्टर। तो क्वार्टर क्यों आते हैं हर 3 महीने में? ताकि आपको पता लगे कि कंपनी ने क्या क्या कर लिया है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करने वाला शेयर है, दूर की दृष्टि वाला शेयर है। इसके बिना देश के ग्रीन एनर्जी का योगदान होना थोड़ा मुमकिन नहीं है, यानी कि जुड़ाव इसका बहुत ज़रूरी है। नेपाल के लिए भी एक परियोजना इसकी 2024 में पूरी होने वाली है। तीसरे के लिए 4900 करोड़ रुपए की जो चीज़ें के लिए वर्क कर रहा है अरुण 4 में, वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो बेस्ट है, ये आपको समझना है। अब किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है, आपको ये समझना है आज भी शेयर इसका हाई में है और 170 से अगर 50 गिर रहा है, ये आपको पता है कि ये नहीं कि आपको अभी शॉर्ट टर्म नहीं चलने का इस शेयर के अंदर आपका, मैं आपको बता दूं लॉन्ग टर्म चलेगा इसके अंदर। तो सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। मेरे चैनल पर कभी भी किसी को खरीदने बेचने वाली चीज़ें मैं नहीं बताता, बल्कि वो एनालाइज करके बता दी। ये आपको अध्ययन के तौर पर ही आपको समझ में आएगी। अभी तो आप सुन रहे हो, लेकिन एक बार रात को फिर समझना इस वीडियो का माध्यम क्या है। तो अभी भी शेयर ऊंचाई पर है, पर ऊंचाई का मतलब ये नहीं है कि शेयर ख़राब है। शेयर बेस्ट है, बस आपके पास कितना समय है अब आपको ये देखना पड़ेगा। मेरा एक दूसरा चैनल है, कल मैंने आपके लिए उसके अंदर GTL इंफ्रा, वोडाफोन आइडिया और नेल्को और NTPC में वीडियो बनाई है, कृपया उसे भी आप देख लेना सार्थक बाजार से। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।